हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई है और आज है निर्जला एकादशी। आप सबको तो पता है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। मेरे हस्बैंड गए हैं गांव और बाकी लोग भी गए हैं। बस हम घर पे दो ही लोग हैं और काफी अच्छे से हमें टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन हाँ, आप सबके साथ मैं अपना जर्नी शेयर नहीं कर पा रही हूँ और रीजन ये है कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से मैं अपनी पूरी जर्नी तो शेयर नहीं कर पा रही। 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं आया है कोई भी। बट हाँ, आज भी ब्लॉग बहुत छोटा सा है क्योंकि आज है निर्जला एकादशी और आज के दिन पूरा दिन निर्जला का व्रत रखा है मैंने और मेरी सासू माँ ने। तो सोचा है कि पूरे दिन व्रत रखेंगे, फिर देखते हैं जब प्यास लगेगी तब पानी भी पी लेंगे अगर ज्यादा प्यास लगेगी। वैसे व्रत के नियम ये है कि सुबह सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है, पर हम लोग देखते हैं दिन जैसे जैसे गुजरता जाएगा उस हिसाब से हम अपना सोचेंगे कि हमें पानी कब पीना है या नहीं पीना है। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी कुछ टाइम पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरी बुक्स भी मुझे बुला लेती हैं कि भाई आगे थोड़ा सा पढ़ लो। क्योंकि जब हम डेली रूटीन से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अगर हम मिसिंग करते हैं अपनी स्टडी तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है पूरे दिन में। हाँ, कुछ खाया पिया नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे लो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दी से खा लो या फिर पानी वगैरह पी लो। बट ये कि हाँ, एडजस्ट हो जा रहा है, चल जाएगा। जब तक चलेगा तब तक नहीं पियेंगे और नहीं पिया जाएगा, नहीं रहा जाएगा सॉरी, तो फिर पानी पी लेंगे। और रही बात हमारी स्टडी की, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइम मुझे करनी चाहिए। सुबह आज मैं नहीं पढ़ी थी क्योंकि आज मन में ये था कि हाँ आज मेरा व्रत है और व्रत के चक्कर में कि नहीं पढ़ना है। सुबह मैंने मैथ की क्लास भी नहीं ली। मतलब हम जब भी सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो फिर तभी हम कर पाते हैं। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता है तो फिर उस दिन हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है क्योंकि जब तक हम अपने आप से वादा नहीं करते और खुद अपनी बुक्सों को उठा के नहीं पढ़ते तो चल के हमारी बुक्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, बस मेरे जो नोट्स पढ़े थे मैंने उनको ही रिवाइज कर लिया। बस वो ऐसे ही कर लिया मुंह से, मतलब ऐसे बस पढ़ लिया क्योंकि ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद मैं दोपहर में सो भी गई थी। सोने के बाद मैंने सोचा कि अब और क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारी चीजें मैनेज करनी ही है और आज मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दी से खा पी लो, बट हाँ लेकिन व्रत है इस वजह से लग रहा है। पर फिर भी काफी ठंडक है, मौसम बहुत अच्छा है आज का, तो इतना ज्यादा प्यास नहीं लग रही है। पर फिर भी आलस तो आ रहा है और स्किन भी थोड़ा सा रफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी स्किन में पानी की कमी हो रही है, पर वो भी हो जाएगी ठीक। जब हम कल खा पी लेंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। बट हाँ, व्रत में हर एकादशी महीने में 2 पड़ती है तो वो रहती हूँ और निर्जला एकादशी रहने की भी कोशिश करती हूँ। सो मैं इस बार भी हूँ और बस मैंने बेटे के लिए ही थोड़ा सा खाना बना दिया था। उसको मैंगो का जूस पीना था और रोटी खानी थी, तो मैंने उसको मैंगो का जूस और रोटी ही बना के दे दी थी क्योंकि मुझे पता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं खाता है और मतलब बहुत कम है उसका खाना पीना। उसको दूध बहुत चाहिए रहता है, सुबह और दोपहर में कई बार वो दूध लेता है, पर खाना कम खाता है। और हम लोग नहीं खा रहे हैं खाना तो उसको भी लग रहा है कि नहीं खाना है, पर उसके लिए तो बनाना ही था क्योंकि व्रत हमारा है, बच्चों का नहीं। अपने साथ बच्चों को तो हम नहीं पी सकते, उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आपका व्रत हो, आपको खाना हो या ना खाना हो, लेकिन उनके लिए भले आप एक रोटी ही बनाओ तो वो बनानी ही पड़ती है। बाकी आज पूरे दिन में कोई भी काम नहीं थे, बस छोटे छोटे काम थे जैसे कपड़े वगैरह रखना, बर्तन वगैरह थोड़े बहुत हो रहे थे। इतने ज्यादा बर्तन भी नहीं हो रहे थे क्योंकि किसी ने खाया ना पिया ना ही बनाया, तो फिर बर्तन भी कहाँ से होंगे। और उसके बाद शाम को मैंने और सासू माँ ने दोनों लोगों ने नहा लिया था। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है दोबारा, मतलब शाम के टाइम पे। और यहाँ पे ये पंडित की लड़की है, दोनों 2 लड़कियों को बुला लिया था। तो एक को घड़ा माँ ने दे दिया और एक को घड़ा मैंने दे दिया। तो यहाँ पे घड़ा था और घड़े के ऊपर फल रख दिया था और चीनी भी रखी हुई थी और साथ में पंखा था। तो मम्मा ने यहाँ पे कर दिया पंडित जी के ऊपर हवा और उनके लिए चप्पल भी मंगाई थी, तो चप्पल भी उनको पहना के फिर उनकी विदाई करेंगे। दक्षिणा दे के पैर छू के उनको भेजा। फिर यहाँ पे दूसरी कन्या खड़ी थी, तो ये भी पंडित की लड़की थी, इसको दान मैंने दिया। तो मैंने भी सेम प्रोसेस किया, जैसे घड़ा देना और साथ में दक्षिणा देना। पहले उनका तिलक कर दिया था, इसके बाद घड़े में वही सेम सारी चीजें, फल, चीनी और घड़ा, और उसको पीले कलर के कपड़े से ढक दिया था। और पंखा भी था साइड में, जो मतलब ये व्रत में दान करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मंगा ली थी, मैं कल जाके ले आई थी। और आज मैंने व्रत अपना रखा और उन पंडित जी को दान भी दे दिया। अब देखते हैं शाम तक पानी पी लेते हैं, प्यास लगेगी तो रात तक बहुत ज्यादा, तो और पानी मतलब एक बार पानी तो पी लेंगे, नहीं तो देखते हैं जब तक जैसा माहौल रहेगा। अगर सुबह तक प्यास नहीं लगेगी तो सुबह तक मम्मी ने तो नहीं पीने वाली है, मेरा देखा जाएगा।
मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।